सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। साथ ही हिंदी में लोकोक्तियाँ ही पढ़ रहे हैं, व्याकरण का मुख्य भाग है ये भी, और साथ में इससे प्रश्न भी आते हैं आपके। तो लोकोक्तियाँ का भाग 4 है, आज हम इसमें समझेंगे। तो पहली लोकोक्ति इसमें आ रही है कि झट मंगनी पट ब्याह, अर्थात किसी काम का जल्दी से हो जाना, जल्दी से सफलता मिल जाना। अभी तो मोहन ने मकान की नींव डाली थी और अभी उसे बनवाकर उसमें रहने भी लग गया। ये तो उसने झट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला, अर्थात झूठ का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला। अंत में सच्चे आदमी की जीत ही होती है। किसी आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला होता है। झोपड़ी में रह के मैलों के सपने देखना, अर्थात अपनी सीमा से अधिक पाने की इच्छा रखना। मोहनलाल के बेटे ने 3rd डिवीज़न में BA पास किया और चाहता है कि किसी कंपनी में सीधा मैनेजर बन जाए, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो वही बात होगी भाई कि झोपड़ी में रह के मैलों के सपने देखना अक्लमंदी नहीं मानी जा सकती। टके की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई, अर्थात थोड़े ही खर्च में किसी के चरित्र को जान लेना। जब रमेश ने पैसे वापस नहीं किए तो सोहन ने सोच लिया या जान लिया कि अब उसे दोबारा उधार नहीं देगा। टके की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी, यानी मनुष्य के चरित्र को पहचान लेना कि वो व्यक्तित्व कैसा है, विश्वसनीय है या नहीं। टुकड़े दे दे बछड़ा पाला, सींग लगे तब मारन चाला, यानी कृतज्ञ व्यक्ति। वाक्य प्रयोग है कि जिसने रामू को पाला, आज नौकरी लगने पर वह उन्हें ही आंख दिखा रहा है। ठीक ही कहा है कि टुकड़े दे दे बछड़ा पाला, सींग लगे तब मारन चाला, यानी कि टुकड़े दे दे बछड़ा पाला, यानी किसी का पालन पोषण करना, और जैसे उसके सींग आ गए तब वो हमें ही मारने आ जाता है। तो कृतज्ञ व्यक्ति यानी एहसान फरामोश जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो समय आने पर बदल जाना। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, शांत प्रकृति वाला मनुष्य क्रोधी मनुष्य को हरा देता है। जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारी तो उनके कहने पर कि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, भृगु स्वयं लज्जित हो गए। ठीक ही कहा है कि ठंडा लोहा गर्म लोहे को ठेस लगे बुद्धि बढ़े, हानि मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, यानी कि जब ठोकर लगती है तो बुद्धि बढ़ती है। राजेश ने व्यापार में बहुत क्षति उठाई है, तब वह सफल हुआ है। ठीक ही कहते हैं कि ठेस लगे और बुद्धि बढ़े। डरा सो मरा, अर्थात डरने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। रामू जेब कतरे के चाकू से डर गया, वरना वह जेब कतरा पकड़ा जाता। कहते भी है कि जो डरा सो मरा। डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है। वाक्य प्रयोग अगर हम जाने तो संकट के समय रमेश को जब मुन्ना दिखा तो उसे इस बात से आशा की किरण दिखाई दी कि डूबते को तिनके का सहारा। 1.5 पाव आटा पुल पर रसोई, थोड़ी सी पूंजी पर झूठा दिखावा करना। मुन्ना के पास केवल 50 आदमियों के खिलाने की सामर्थ्य थी और उसने ये सब व्यर्थ का आडंबर क्यों रचा? ये तो वही हाल हो गया कि 1.5 पाव आटा और पुल पर रसोई, ढाक के वही 3 पात, परिणाम कुछ भी नहीं निकलना, बात वहीं की वहीं रह जाना। अध्यापक ने रामू को इतना समझाया कि वह सिगरेट पीना छोड़ दे या बुरी आदतों को छोड़ दे, पर परिणाम ढाक के वही 3 पात, और एक दिन रामू को मुंह का कैंसर हो गया। तेल तिलों से ही निकलता है। यदि कोई आदमी किसी मामले में कुछ खर्च करता है तो वह फायदा उस मामले से ही निकाल लेता है। तो यहाँ वाक्य प्रयोग है कि जब नौकर ने कमीशन मांगा तो दुकानदार ने कीमत सवाई कर दी। आखिर भाई तेल तिलों से ही निकलता है। तेल देखो तेल की धार देखो, किसी कार्य का परिणाम देखने की बात करना। रामू बोला तेल देखो तेल की धार देखो, घबराते क्यों हो? तेली का तेल जले मशालची का दिल चले, अर्थात जब एक व्यक्ति कुछ खर्च कर रहा हो तो दूसरा उसे देखकर ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग है कि मालिक कर्मचारियों को जब कुछ देना चाहता है तो मैनेजर को बड़ी ईर्ष्या होती है। ये तो वही बात हुई कि तेली का तेल जले और मशालची का दिल जले। ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती, प्रेम या लड़ाई एक तरफा नहीं होती। अध्यापक तो पढ़ाना चाहते हैं पर छात्र ही न पढ़े तो क्या करें? कहते भी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती। 3 में न 13 में,
अर्थात जिसकी पूछ नहीं होती है। पूछ यानी कि जिसका सम्मान नहीं होता, जिसे पूछा नहीं जाता। रामू वहाँ किस हैसियत से जाएगा, वहाँ उसकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वह 3 में न 13 में है, शामिल है। तबेले की बला बंदर के सिर। दोष किसी का और सजा किसी और को, यानी चोरी तो की थी सुरेंद्र ने और झूठी शिकायत के आधार पर अध्यापक ने सजा दी महेश को, तो क्या कहे। ये तो वही बात हुई कि तबेले की बला बंदर के सिर पड़ गई। तुरंत दान महाकल्याण। समय रहते किया गया कार्य उपयोगी सिद्ध होता है या साबित होता है। राम ने श्याम से कहा कि अच्छा लड़का मिल गया है तो जल्दी से तिथि निकलवा कर बहन की शादी कर डालो, इंतजार करने में पता नहीं कौन सी अड़चन आ जाए। शुभ कार्य में तुरंत दान महाकल्याणम या महाकल्याण ही जरूरी है। तेते पाँव पसारिए जैती लंबी सोर। आय के अनुसार ही हमें व्यय करना चाहिए, यानी कि बेटी के विवाह में झूठी शान की खातिर माहेश्वर ने कर्जा ले लिया। अब कर्जा ने चुका पाने के कारण मकान उसका गिरवी रखना पड़ा। बुजुर्गों ने इसीलिए तो कहा है कि तैते पाँव पसारिए जैती लंबी सोर, यानी कि वही बात हो गई कि जितनी लंबी चादर उतने ही पाँव पसारने चाहिए। थोथा चना बाजे घड़ा, अर्थात जो व्यक्ति गुण और विद्या में कम होता है लेकिन वो दिखावा ज़्यादा करता है, आडंबर ज़्यादा करता है। और वाक्य प्रयोग है कि हाई स्कूल में 2 बार फेल हो चुका रामू बात कर रहा था कि उसे सब कुछ याद है और वह इंटर के छात्रों को भी पढ़ा सकता है। ये तो वही बात हुई कि थोथा चना बाजे घड़ाए। थका ऊँट सराय तके, यानी दिन भर काम करने के बाद मजदूर को घर जाने की ही सूझती है। दिन भर काम करने के बाद राजू घर जाने के लिए चलने लगा। ठीक ही है कि थकाया ऊँट सराय तके, यानी अब उसको घर जाना है। दाल भात में मुसलचंद। 2 व्यक्तियों के काम की बातों में तीसरे आदमी का हस्तक्षेप करना। अगर वाक्य प्रयोग देखें तो 2 व्यक्तियों की बातचीत में दाल भात में मूसलचंद की तरह कूदने से अपनी ही प्रतिष्ठा कम होती है। दीवारों के भी कान होते हैं, अर्थात गुप्त परामर्श एकांत में धीरे बोलकर ही करना चाहिए। और इसका वाक्य प्रयोग है कि राम ने मोहन से कहा कि जरा धीरे बोलो, क्या जाने कोई सुन रहा हो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। दूधारी गाय की लात भी सहनी पड़ती है। जिस व्यक्ति से लाभ होता है उसकी कड़वी बातें भी सुननी पड़ती है। कमाऊ बेटा है लेकिन कभी कभी झगड़ा कर बैठता है। अरे भाई क्या करें, दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, अर्थात एक बार मनुष्य जब धोखा खा लेता है तो बहुत सोच विचार कर काम करता है। पिछली बार एक दिन की गैर हाजिरी में राजू को दफ्तर में जवाब मिला था, इसलिए वह देरी से जाने से भी डरता है, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, यानी सच्चा न्याय मिलना। कल पंचों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूधो नाओ पूतो फलो, अर्थात ये आशीर्वाद है जिसमें दादी बहू से आशीष के भाव से बोली दूधो नाओ पूतो फलो, यानी सब सुख हो, आनंद हो और साथ में गुणी संतान हो। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अर्थात दूर के व्यक्ति अथवा वस्तुएं हमें अच्छी मालूम होती है। मोहन के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, गांव का सबसे बड़ा आदमी है, तो क्या हुआ, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दोनों हाथों में लड्डू होना, यानी दोनों तरफ लाभ का होना। वाक्य प्रयोग है कि अब तो रोहन ने दुकान भी खोल ली है, नौकरी तो वही करता ही था, अब वह उसके दोनों हाथों में लड्डू है, यानी नौकरी तो था ही, पैसा तो आ ही रहा था, वहीं साथ में उसने दुकान भी खोल ली तो उसके दोनों तरफ लाभ हो रहा है। दादा भैया ने भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी कि रुपया पैसा ही सब कुछ है। आज के ज़माने में कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं पूछता, बल्कि आजकल तो दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपयों के कारण लोग रिश्तों को भी भुला देते हैं। और सबसे बड़ा रुपया, आज वर्तमान में रुपया सबसे ज़्यादा मूल्यवान हो गया है, हर रिश्ते से ज़्यादा। देखो ऊँट किस करवट बैठता है, अर्थात देखे क्या फैसला होता है। किस पार्टी की सरकार बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, अर्थात परिणाम क्या होगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जिसके रहने का कोई पक्का ठिकाना न हो। और गांव से आया रामू दिल्ली में आकर धोबी का कुत्ता बन गया, यानी कि उसकी हालत वैसी होगी धोबी के कुत्ते के समान कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी से पार न पावे गधे के कान उमेटे, यानी बलवान पर बस न चले तो निर्धन पर गुस्सा निकालना। रमेश अपने साहब के सामने तो गिड़गिड़ाता रहता है और चपरासी पर रौब झाड़ता है। धोबी से पार न लगे तो गधे के कान उमेटे।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम न जानना और बहाना बनाना। सुधा से गाने के लिए कहा तो उसने कहा साज ही ठीक नहीं गाऊं क्या। कहा है नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। न बांस न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, अर्थात झगड़े की को जड़ से ही समाप्त कर देना। और इसका वाक्य प्रयोग है कि इस एक खिलौने पर ही बच्चों में रोजाना झगड़ा होता है, तो क्यों ना वे इसे उठाकर बाहर ही फेंक देते हैं, तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यानी रोज का झगड़ा खत्म। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात असंभव शर्तें रखना। राजू ने कहा यदि आप मुझे 8,000 रुपये मासिक व्यय दे तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने जाऊंगा। और पिताजी ने कहा न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 9 नकद न तेरे उधार, अर्थात उधार की अपेक्षा नकद चीजें बेचना अच्छा होता है। प्रेम किसी को भी उधार नहीं दिया जाता, उसका तो एक ही सिद्धांत है, 9 नकद न तेरा उधार। न आगे नात न पीछे पगहा, अर्थात जिसका कोई सगा संबंधी न हो। और इसका वाक्य प्रयोग है कि जज साहब अकेले ही थे, न आगे नात न पीछे पगहा। आव न आव देखा न ताव, यानी बिना सोचे समझे काम करना। उसने न आव देखा न ताव झट रामू को झप्पड़ या थप्पड़ मार दिया। न ईंट डालो न छींटे पड़े, यदि तुम किसी को छेड़ोगे तो वह तुम्हें दुर्वचन अवश्य ही बोलेगा या दुर्वचन भी सुनने पड़ेंगे। तो केशव न ईंट डालता न छींटे पड़ते, उसने पागल को छेड़ा तो उसे पत्थर खाना पड़ा। न नाम लेवा न पानी देवा, जिसका संसार में कोई न हो। एक बार पंकज के गांव में प्लेग फैल गया, बीमारी होती है प्लेग, उसके गांव के सब लोग मर गए। अब न कोई नाम लेवा है न कोई पानी देवा है, यानी पानी पिलाने वाला भी नहीं और कोई नाम देने वाला भी नहीं। नंगा क्या पहनेगा और क्या निचोड़ेगा, एक दरिद्र व्यक्ति किसी को क्या दे सकता है। तो रामू ने कहा कि हम तो खुद ही गरीब हैं, हम चंदा कहाँ से देंगे कि नंगा क्या पहनेगा क्या निचोड़ेगा। यहाँ पर ये कहावत है वो चरितार्थ होती है। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, अर्थात नई चीज़ों की अपेक्षा पुरानी चीज़ों का अधिक महत्व होता है। बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, लेकिन मैं तो उन्हीं पुराने वैद्य जी के पास जाऊंगा, क्योंकि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, जिसे कहा जा सकता है कि ओल्ड इज गोल्ड। नादान की दोस्ती जी का जंजाल, यानी मूर्ख की मित्रता हमेशा नुकसानदायी होती है। कालू जैसे मूर्ख से दोस्ती करना तो नादान की दोस्ती जी का जंजाल वाली बात हो गई। नाम बड़ा और दर्शन छोटे, नाम बहुत हो परंतु गुण कम या बिल्कुल नहीं हो। प्रयोग है लखपति बुआ ने विदा लेते समय भतीजों को बस 1-1 रुपया दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे, यानी बुआ लखपति थी लेकिन फिर भी भतीजों को 1-1 रुपया ही दे पाई। नेकी और पूछ पूछ, अर्थात भलाई करने में संकोच कैसा। डॉक्टर साहब सब मरीजों को दवा मुफ्त देने की जब पूछने लगे तो मरीज बोले नेकी और पूछ पूछ। नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात उपकार करते समय बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। श्याम जी ने उत्तेजित होकर कहा मियाँ साहब उपकार सहन के लिए नहीं किया उपकार एहसान के लिए नहीं किया जाता, नेकी करके दरिया में डाल देनी चाहिए, यानी भूल जाना चाहिए। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी बहुत सुस्ती से काम करना। राजू ने 10 महीने में मात्र 1 पाठ याद किया है, ये तो वही बात हो गई कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी पूरी जिंदगी पाप करके अंत में धर्मात्मा बनना। कालू कितना बदमाश था, वह वृद्ध हो जाने पर वह धर्मात्मा बन रहा है, ये तो वही बात हो गई कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी दिखावा करना। न लेना 1 न देना 2, कोई संबंध न रखना। वाक्य प्रयोग है कि भाई साहब का बड़ा बेटा गलत सोबत यानी संगत में पड़ गया और भाई साहब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमें क्या, खुद ही भुगतेंगे, हमें तो उस लड़के से लेना 1 न देना 2। नानी के आगे ननियाल की बातें, अपने से अधिक जानकारी रखने वाले के सामने जानकारी की शेखी बगाड़ना। कंप्यूटर के बारे में जो तुम कुछ बता रहे हो, मेरा छोटा बेटा तुमसे अधिक जानकारी रखता है, तुम्हारी इज्जत करता है, इसलिए चुप है। ध्यान रखो नानी के आगे जो है ननियाल की बातें करना शोभा नहीं देता। नित्य कुआं खोदना नित्य पानी पीना, यानी प्रतिदिन काम करके पेट भरना। मजदूर कहाँ से इतना पैसा लाए जिससे कि एक घर खड़ा हो जाए, वे लोग तो नित्य कुआं खोदते हैं, नित्य पानी पीते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो किस्मत का खेल। किस्मत या कुदरत यानी परमात्मा या विधान।
पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण दुख उठाते हैं कि कहीं उनकी किस्मत जब साथ नहीं होती तो वो भी कई बार दुख उठाते हैं। रमेश को एमए करने के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा, इसी को कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल। ये देखो कुदरत का खेल, यानी विधान या विधाता हमारे लिए क्या लिख पाता है वो हमें नहीं पता, उसका भुगतान हमें भी करना पड़ता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अर्थात सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते, सब में एक जैसे गुण नहीं होते। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। कहा भी है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पल में तोला पल में माशा, यानी अत्यंत परिवर्तनशील स्वभाव का होना। दादी का स्वभाव कुछ समझ में नहीं आता, कल कुछ और थी आज कुछ और है। पल में तोला पल में माशा। पांचों उंगलियां घी में होना, हर तरफ लाभ ही लाभ होना। सतीश काफ़ी खुश था आज। खुशी का कारण पूछा तो वह बोला, अरे इस बार ऐसा काम कर रहा हूँ कि पांचों उंगलियां घी में है, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ होने वाला है। पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। बच्चे की प्रतिभा बचपन में ही ज्ञात हो जाती है। शिवाजी की प्रतिभा का उनके बचपन में ही पता चल गया था, तभी कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं या पहचान लिए जाते हैं। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, यानी जिसे गरज होती है, जिसे हमसे काम होता है, वही दूसरों के पास आता है जाता है। राजू ने रमेश से कहा कि वह उसके घर आकर उसका होमवर्क पूरा करवा दे, तो रमेश ने कहा कि वह उसके घर क्यों नहीं आ जाता। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। पेट में आंत न मुंह में दांत, अर्थात बहुत वृद्ध व्यक्ति। रामू काका के पेट में न आंत है न मुंह में दांत, फिर भी वो मेहनत मजदूरी करते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाई, अर्थात परतंत्रता कभी भी सुखकारी नहीं हो सकती, गुलामी कभी भी सुखकारी नहीं हो सकती। अंग्रेजों के जाने के बाद भारतवासियों को ये एहसास हुआ कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, भोजन किए बिना काम में मन नहीं लगना। जब बैठक 2 बजे भी समाप्त न हुई तो सारे सदस्य चिल्लाने लगे कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, अब हम लोग बिना कुछ खाए काम नहीं कर सकते। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। मंदिर का पुजारी सभी दर्शनार्थियों को यह उपदेश देता है कि परिश्रम करके खाओ, मिलजुल कर बांट कर खाओ, और खुद मंदिर में चढ़ावा अकेले हजम कर जाता है। सच ही है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पारस को छूने से पत्थर भी सोना हो जाता है। सत्संगति से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, बुरा व्यक्ति भी सुलक्षण वाला हो जाता है। वाक्य प्रयोग की अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने के कारण जब रामेश्वर का बेटा कैसे बदल गया है। किसी ने सही ही कहा है कि पारस को छूने से पत्थर भी सोना हो जाता है। पारस एक बहुमूल्य पत्थर होता है। पीर बावर्ची भिश्ती खर, यानी जब किसी व्यक्ति को छोटे बड़े सब काम करने पड़े। बेचारे सुंदर को जब अब तक तो ऑफिस में ही सारे काम करने पड़ते थे, अब शादी के बाद पत्नी के डर से घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। बेचारे की हालत तो पीर बावर्ची भिश्ती खर जैसी हो गई है। पैसा गांठ का विद्या कंठ की, धन और विद्या अपनी पहुंच के भीतर हो तभी लाभकारी होते हैं। जिसके पास धन भी है और ज्ञान भी है वे लोग संसार में किसी से मात नहीं खाते, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कहावत यही है कि पैसा गांठ का और विद्या कंठ की। फटक चंद गिरधारी जिनके लोटाना थारी, अर्थात अत्यंत निर्धन व्यक्ति। केशव के पास देने को कुछ नहीं है, वह तो फटक चंद गिरधारी है। फूंक दो तो उड़ जाए, अर्थात दुबला पतला व्यक्ति या आदमी। रमा तो ऐसी दुबली पतली है कि फूंक दो तो उड़ जाए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कद्र न जानता हो। उपदेश छाड़ने आए हो, कह रहे हो चाय मत पियो, भला तुम क्या जानो इसके गुण। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहती गंगा में हाथ धोना, अर्थात अवसर का लाभ उठाना। वाक्य प्रयोग की सत्संग के लिए काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे। ऐसे में क्षेत्रीय नेता भी वहाँ आ गए और उन्होंने अपना लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, अर्थात मौके का फ़ायदा उठा लेना। बिल्ली के भागों का छीका टूटा, अकस्मात कोई काम है वो बन जाना। उधर अगर ट्रेन लेट न होती तो हमें कैसे मिलती। ये तो बिल्ली के भाग का छीका टूट गया। बंदर के हाथ नारियल, अर्थात किसी के हाथ ऐसी मूल्यवान चीज पड़ जाना जिसका मूल्य वह नहीं जानता हो। छोटी को स्कूटर देना तो बंदर के हाथ नारियल देना है। बगल में छुरी मुख में राम, अर्थात मुख से मीठी मीठी बातें करना और हृदय के अंदर शत्रुता का भाव रखना।
वैसे तो बड़ा भाई छोटे भाइयों को बहुत प्यार करता था, लेकिन मौका पाते ही उनकी सब संपत्ति हड़प कर लिया। इसे तो वही कहा जाता है कि बगल में छुरी मुख में राम। 32 दांतों में जीभ यानी शत्रुओं से घिरा रहना। वाक्य प्रयोग है कि लंका में विभीषण ऐसे रहते थे जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। बासी बचे न कुत्ता खाए, अर्थात आवश्यकता से अधिक चीज न बनाना जिससे कि खराब न हो। रामू के यहाँ तो रोज जितनी चीज़ों की जरूरत होती उतनी ही आती है। बासी बचे न कुत्ता खाए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो मांगने पर भीख भी नहीं मिलती है। पहले तो मांगने से भी नहीं दी, आज हरीश ने अपने आप ही सारी किताबें मुझको दे दी। ठीक ही है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम यानी बेमेल बात का होना। गांव के रामू ने जब अंग्रेजी मैम से शादी कर ली तो सब यही कहने लगे कि ये तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बैठे से बेगार भली यानी खाली बैठे रहने से कुछ न कुछ काम करना भला होता है। मेरे पास कोई काम नहीं था, मन में आया कुछ लिखा जाए तो वही बात होगी कि बैठे से बेगार भली। बंदर के गले में मोतियों की माला, किसी मूर्ख व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु का मिल जाना। भृगु जैसे निकट गंवार को न जाने कैसे इतनी सुशील गुणी और सुंदर पत्नी मिल गई। इसे कहते हैं बंदर के गले में मोतियों की माला, सब किस्मत का खेल है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, अर्थात अपराधी किसी न किसी दिन पकड़ा ही जाएगा। आतंकवादी 3 दिन तक तो मंदिर में छिपकर फायरिंग करते रहे, अंत में पुलिस की गोलियों से सभी मारे गए। ठीक ही कहा गया कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। 12 वर्षों में तो घूरे के भी दिन बदलते हैं, अर्थात एक न एक दिन अच्छा समय सबका ही आता है। अरे भाई, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कभी न कभी तो हमें भी सफलता मिलेगी। वही बात होगी कि 12 वर्षों में घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, तो सबके लिए अच्छा समय जीवन में कभी न कभी अवश्य आता है। तो ये था आज का हमारा जो है लोकोक्तियाँ, और आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।